नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआर के सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, आप द्वारा हमारे इस चैनल को अच्छा सपोर्ट किया जा रहा है, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम अब्राहम मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो अब्राहम मास्लो है, इनके द्वारा जो मानवतावादी सिद्धांत दिया गया, इसे हम पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, मास्लो का पिरामिड भी कहते हैं और आवश्यकता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर मास्लो का व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब्राहम मास्लो 1908 से 1970 के व्यक्तित्व सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत या व्यक्तित्व का संपूर्ण गत्यात्मक सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत या मास्लो का पिरामिड सिद्धांत कहा जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जाने वाले मास्लो का व्यक्तित्व के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण था, जो मानवतावादी आंदोलन से प्रेरित था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मानवतावादी मनोविज्ञान है, इसके आध्यात्मिक जनक अब्राहम मास्लो माने जाते हैं। 1960 वाले दशक में आरंभ होने वाले इस आंदोलन में व्यवहारवाद एवं मनोविश्लेषणवाद दोनों ही विचारधाराओं की आलोचना की गई। इस आलोचना का आधार यह था कि इन दोनों ही विचारधाराओं ने व्यक्तित्व का संकीर्ण एवं सीमित दृष्टिकोण से अध्ययन किया है, जबकि व्यक्तित्व के द्वारा हमें किसी प्राणी की प्राय एक संपूर्ण झलक मिलती है। अतः इसका अध्ययन संकीर्ण नहीं वरन व्यापक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद है, इन दोनों ही विचारधाराओं की आलोचना की गई। दोस्तों, मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया और व्यवहारवाद का सिद्धांत वॉटसन द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर जो अब्राहम मास्लो है, इन्होंने व्यक्तित्व के संपूर्ण अध्ययन हेतु ये मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। मास्लो का मत है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बाह्य कारकों जैसे कि पूर्व की अनुभूतियों, वातावरण, आनुवांशिकता की तुलना में आंतरिक कारकों जैसे कि उसके व्यक्तिगत मूल्य हैं, आत्मनिर्देशन है इत्यादि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। एक प्राणी के व्यक्तित्व का विकास आंतरिक रूप से संगठित ढंग से होता है। इस प्रकार मास्लो ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए आंतरिक कारकों पर अधिक जोर दिया है। ध्यान रखना, आपसे परीक्षा में पूछ ले कि अब्राहम मास्लो का जो व्यक्तित्व पर आधारित मानवतावादी सिद्धांत है, इस पर किस पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पर आंतरिक कारकों पर अधिक जोर दिया गया है। मास्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का विवेचन हम यहाँ पर 3 बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मॉडल, स्वस्थ व्यक्तित्व, आत्मसिद्ध व्यक्ति का विकास और व्यक्तित्व का मापन एवं शोध। इस तरह ये 3 मुख्य बिंदु हैं और इन्हीं के माध्यम से हम व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। यहाँ पर पहला है व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मॉडल। मास्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का आधार उनका अभिप्रेरण सिद्धांत है। मास्लो की मान्यता है कि कोई भी प्राणी अधिकांशतः किसी न किसी व्यक्तिगत लक्ष्य से प्रेरित होकर ही
कोई भी व्यवहार करता है। दोस्तों हमारे जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होगा, तभी हम क्या होंगे, प्रेरित होंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें कुछ व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर अब्राहम मास्लो ने भी यही बताया है कि व्यक्ति के जीवन में जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति व्यवहार करता है, तभी जाकर वो अभिप्रेरित होता है। अर्थात प्राणी का व्यवहार व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रवृत्ति से अभिप्रेरित होता है। मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरक जैविक भी होते हैं तथा मनोवैज्ञानिक या सामाजिक भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब्राहम मास्लो ने जो व्यक्तित्व के अंतर्गत यहाँ पर अभिप्रेरक बताए, किसके, अभिप्रेरणा के, तो उन्होंने जैविक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक जो जन्म से ही मानव में विद्यमान होते हैं, इन अभिप्रेरकों को प्राथमिकता के आधार पर आरोही क्रम में निम्न प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। पहला है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता निचले स्तर की आवश्यकता मानी जाती है। इसके बाद संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, इसके बाद सम्मान की आवश्यकता, इसके बाद आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ये उच्च स्तरीय आवश्यकता मानी जाती है। इन्होंने जो व्यक्तित्व के अंतर्गत जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मॉडल दिया, ये 5 चरण हैं, इन्हीं के आधार पर इन्होंने यहाँ पर मानवतावादी सिद्धांत की सार्थकता सिद्ध की है। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त आवश्यकताओं में प्रथम 2 आवश्यकताओं यानी कि दैहिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता को निचले स्तर की आवश्यकता तथा अंतिम 3 आवश्यकताओं को संबंधता तथा स्नेह, सम्मान एवं आत्म सिद्धि की आवश्यकता को उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब्राहम मास्लो का जो पदानुक्रमिक मॉडल है, मानवतावादी मॉडल है, इसके अंतर्गत ध्यान रखना आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आ सकता है। जो उन्होंने 5 आवश्यकताओं का पदानुक्रम में यहाँ पर व्याख्यान किया, इसमें जो पहली और दूसरी आवश्यकता दैहिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता, ये निचले स्तर की आवश्यकता माना है, और यहाँ पर जो अंतिम 3 है यानी कि संबंधता तथा स्नेह, सम्मान एवं आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ये उच्च स्तरीय आवश्यकताएं अब्राहम मास्लो ने बताई है। मेस्लो के अनुसार इस पदानुक्रमिक मॉडल में जो आवश्यकता जितनी नीचे है उसकी प्राथमिकता उतनी ही ज्यादा है, अर्थात सबसे पहले उस आवश्यकता की पूर्ति होना सर्वाधिक जरूरी है। मेस्लो की मान्यता है कि किसी भी स्तर की आवश्यकता जब उत्पन्न होती है, जब उससे निचले स्तर की आवश्यकता की पूर्ति पूरी तरह नहीं हो तो कम से कम आंशिक तौर पर ही हो जाए। जब तक निचले स्तर की आवश्यकता पूरी नहीं होती तब तक उससे ऊपर वाली आवश्यकता के उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो व्यक्ति भूख प्यास से तड़प रहा होता है उसे सबसे पहले भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, न कि सुरक्षा स्नेह की। दोस्तों इसलिए यहाँ पर इन्होंने भोजन एवं पानी को प्रथम आवश्यकता माना है, और ये दैहिक या जैविक आधारित आवश्यकता इन्होंने माना है, जबकि सुरक्षा स्नेह की आवश्यकता तो बाद में पड़ती है। देखिए कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो हम अपना परिवार बसा सकते हैं और किसी से सुरक्षा की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं या स्नेह की भावना। इसलिए यहाँ पर जो भोजन और पानी है इन्होंने प्राथमिक स्तरीय आवश्यकताएं मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। मेस्लो का यह भी मानना है कि आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक मॉडल में जैसे जैसे व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रतिशत भी धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि लगभग 85%
सुरक्षा की संतुष्टि 70%, संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता की पूर्ति 50% और सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति 40% तथा आत्म सिद्धि की आवश्यकता की पूर्ति 10% तक ही हो पाती है। यहाँ पर देखिए आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक मॉडल का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहली आवश्यकता है, पहला चरण है दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। मेस्लो के अनुसार यह है प्राणी निचले स्तर की तथा सर्वप्रथम आवश्यकता है। यह परीक्षा में पहले पूछा भी गया है, प्रथम आवश्यकता कौन सी है, किसके अनुसार, मेस्लो के अनुसार। तो दैहिक या शारीरिक आवश्यकता किसी भी प्राणी के जीवित रहने के लिए आवश्यकता है कि वह सबसे पहले उसकी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि करे। दैहिक आवश्यकताओं में निम्नलिखित आवश्यकताएं आती है, जैसे यहाँ पर भोजन करने की आवश्यकता, पानी पीने की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता यानी कि निद्रा की आवश्यकता, ये भी एक जैविक अवस्था है। इसके बाद यौन संबंधों की आवश्यकता इत्यादि। तो यहाँ पर जो अब्राहम मास्लो महोदय हैं, इन्होंने ये 4 मुख्य जैविक जिसे हम दैहिक आवश्यकताएं कहते हैं, इन्होंने माना है। मेस्लो का मानना है कि जब तक किसी मनुष्य की उपयुक्त शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक वह अन्य आवश्यकताओं जैसे कि सुरक्षा, सम्मान, स्नेह पाने या देने की अभिप्रेरणा ही उसे नहीं होती है। अतः सर्वप्रथम प्राणी के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी भूख, प्यास, नींद, यौन इत्यादि दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः नहीं हो तो कम से कम आंशिक रूप से ही हो जाए। यानी कि किसी को भरपेट भोजन नहीं मिले तो थोड़ा बहुत ही मिल जाए, दोनों टाइम भोजन नहीं मिल रहा है तो एक टाइम ही मिल जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति 24 घंटे में 5 लीटर पानी पीता है, उसे 2 लीटर मिल रहा है तो वो भी सही है। कहते ना मामासु कान्यु मामो छोको। तो इसलिए यहाँ पर अब्राहम मास्लो ने कहा है कि जो मनुष्य की प्रथम आवश्यकताएं हैं जैविक या दैहिक, उनकी संतुष्टि होना आवश्यक है, चाहे वो पूर्णता हो या आंशिक रूप से हो। जैविक अभिप्रेरक इतना अधिक प्रबल होता है कि इसकी संतुष्टि करने के लिए व्यक्ति सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानकों को भी कभी कभी अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैविक या दैहिक, देखिए भोजन, पानी, निद्रा, इसके लिए कई बार व्यक्ति कोई अप्रिय घटनाएं भी कर देता है। देखिए कई व्यक्ति यौन संबंधी कामनाओं के कारण बलात्कार आदि कई तरह की घटनाएं कर देते हैं। भोजन, पानी के लिए वो चोरी कर लेते हैं। तो इस तरह की ये सामाजिक अवहेलनाएं मानी जाती है जो व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर की स्टेप आती है सुरक्षा की आवश्यकता। मेस्लो द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रमिक मॉडल में दूसरे स्तर की आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो वह अपने आप को सुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस करने लग जाता है। इसमें मेस्लो ने निम्नलिखित आवश्यकताएं शामिल की है, जैसे डर, चिंता इत्यादि से मुक्ति, शारीरिक सुरक्षा, निर्भरता, बचाव, नियम कानून बनाए रखने की आवश्यकता इत्यादि। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत भी अब्राहम मास्लो ने मुख्य रूप से ये 5 आवश्यकताएं मानी है, जिनके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करता है। मेस्लो के अनुसार वयस्कों की तुलना में बच्चे अपने आप को सुरक्षित करने की जरूरत अधिक महसूस करते हैं। बच्चे की वे छोटे होने के कारण स्वयं को दूसरे की तुलना में अधिक निसहाय एवं पराक्षित मानते हैं। इसलिए छोटे बच्चे होते हैं, इनको सबसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है और माता पिता भी इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। सुरक्षा की आवश्यकता कुछ खास तरह के
तंत्रिका तापी व्यक्ति जैसे मनोग्रस्ती बाध्यता के रोगियों में अधिक सुस्पष्ट होता है। ऐसे लोग इर्द गिर्द के हालातों को खौफनाक एवं खतरनाक समझकर अपने में सुरक्षा की आवश्यकता पर अधिक जोर डालते हैं तथा अधिक समय एवं शारीरिक ऊर्जा की खपत करते हैं, और यदि सबके बावजूद भी इन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो उनमें से एक विशेष तरह की चिंता, जिसे मेस्लो ने मूल चिंता कहा है, की उत्पत्ति हो जाती है। ये अब्राहम मास्लो ने 1970 में कहा कि यहाँ पर जब व्यक्ति की सुरक्षा नहीं हो पाती, बालकों की सुरक्षा नहीं होती है, तो जो बालक है, व्यक्ति होती है, उनमें ये चिंता उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों आप सब जानते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है जो जिंदा व्यक्ति को जला देती है। इसके बाद थर्ड नंबर की स्टेप आती है संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता। मेस्लो के अनुसार तृतीय स्तर की यह आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति शारीरिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को संतुष्ट कर पाता है। संबंधता की आवश्यकता मेस्लो के मतानुसार संबंधता का आशय है परिवार या समाज में उसे एक प्रतिष्ठित स्थान पाने की इच्छा, किसी संदर्भ समूह की सदस्यता प्राप्त करने की इच्छा, अपने पड़ोसी से मधुर संबंध बनाए रखने की इच्छा इत्यादि। स्नेह की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता एवं दूसरों से स्नेह पाना दोनों ही शामिल है। संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता दोनों एक दूसरे से संबंध है, अतः मेस्लो ने इसे एक ही वर्ग में रखा है, संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता। ये थर्ड नंबर की स्टेप है। स्नेह की आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होने से व्यक्ति में कुसमायोजन होता है। दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति को स्नेह अपने परिवार से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है, तभी जाकर व्यक्ति समायोजित होता है। यदि व्यक्ति को या बालक को स्नेह नहीं मिलेगा तो वो कुसमायोजित हो जाएंगे। और दोस्तों जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें स्नेह अधिक मिलता है, जबकि एकल परिवार में बालकों को स्नेह नहीं मिलता है, क्योंकि माता पिता अपने काम से काम रखते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कार्य करता है, तो बच्चों पर कम ध्यान दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर कुसमायोजन होता है। स्नेह पाने की भूख एक तरह का अपर्याप्तता रोग है। सब ये लोग चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें समझने वाला मिले। इसके बाद फोर्थ नंबर की स्टेप आती है सम्मान की आवश्यकता। मेस्लो के अनुसार चौथे स्तर की आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता है। इनमें दो तरह की आवश्यकताएं आती है, आत्म सम्मान की आवश्यकता और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता। आत्म सम्मान की आवश्यकता, इसमें उत्तम सामर्थ्य प्राप्त करने की इच्छा, स्वतंत्रता, उपलब्धि, उपयुक्तता, व्यक्तिगत वर्धन, आत्मविश्वास इत्यादि की भावना को शामिल किया गया है। और दूसरों से सम्मान पाने की आवश्यकता में इससे दूसरों से सम्मान, प्रशंसा, पहचान, दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की इच्छा, दूसरों की स्वीकृति पाने की इच्छा इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। और ये अब्राहम मास्लो द्वारा जो मानवतावादी सिद्धांत दिया गया, पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया, पिरामिड सिद्धांत दिया गया, उसके अनुसार ये फोर्थ नंबर की आवश्यकता, फोर्थ नंबर का चरण है। मेस्लो के मतानुसार आत्म सम्मान की भावना के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा उसमें आत्मविश्वास, श्रेष्ठता, पर्याप्तता, शक्ति इत्यादि गुणों का विकास होता है। इसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति स्वयं को अधिक प्रतिभाशाली, योग्य एवं उत्पादक मानने लगता है। वह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है तथा स्वयं के बारे में उसकी एक सकारात्मक छवि बनती है। किंतु जब उसके आत्म सम्मान की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह आत्महीनता से ग्रस्त होकर स्वयं को लाचार समझता है, असहाय समझता है और दूसरों पर निर्भर मानने लग जाता है। उसका व्यक्तित्व विकास
अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता उसे होती है। सही अर्थ में आत्मसम्मान व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं के वास्तविक मूल्यांकन पर तथा साथ ही साथ दूसरों से प्राप्त वास्तविक सम्मान पर आधारित होता है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति को दूसरों से मिलने वाला मान सम्मान अवास्तविक या छिछला न होकर उसकी अर्जित योग्यताओं एवं क्षमताओं पर आधारित हो। ये अब्राहम मास्लो ने कहा। दोस्तों, एक शिक्षक होता है, ये भी ये चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मेरे छात्र मेरी प्रशंसा करें, और इसी तरह छात्र भी चाहते हैं कि शिक्षक हमारी प्रशंसा करे, हमें सम्मान दे। तो एक दूसरे में ऐसे कुंठा की भावना जागृत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये 4th नंबर की स्टेप हो गई। इसके बाद आत्म सिद्धि की आवश्यकता। मेस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक मॉडल में ये सबसे ऊंचे स्तर की तथा सबसे अंतिम आवश्यकता मानी जाती है। जब व्यक्ति क्रमशः अपनी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, समानता मिसने की आवश्यकता तथा सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता अनुभव होती है। आत्म सिद्धि से तात्पर्य आत्म उन्नति की एक ऐसी अवस्था से होता है जहां व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं अंतः क्षमताओं से परिपूर्ण अवगत होता है तथा उसके अनुरूप अपने आप को विकसित करने की इच्छा करता है। संक्षेप में आत्म सिद्धि से तात्पर्य अपनी अंतः क्षमताओं के अनुरूप अपने आप को विकसित करना ही क्या है? आत्म सिद्धि है। ये अब्राहम मास्लो ने 1968 में कहा था। मेस्लो के अनुसार आत्म सिद्धि की आवश्यकता की अवस्था अन्य आवश्यकताओं की अवस्था की तुलना में थोड़ी अलग है। अंतः आवश्यकताओं की अवस्थाओं में तो व्यक्ति उससे क्रमशः निचले स्तर की आवश्यकता की पूर्ति होने पर स्वतः ही अगली आवश्यकता की पूर्ति की स्थिति में पहुंच जाता है, किंतु आत्म सिद्धि की आवश्यकता की अवस्था में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तब भी वह इस बात की गारंटी नहीं है कि वह आत्म सिद्धि की आवश्यकता की अवस्था में पहुंची जाए, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने के लिए व्यक्ति में सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति होने के साथ साथ ही मूल्यों की पूर्ति भी होना आवश्यक है। तो इस तरह यहाँ पर अब्राहम मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत या पदानुक्रमिक मॉडल में ये 5वें नंबर की स्टेप यानी कि आवश्यकता बताई जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करती है और आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। मेस्लो ने कुछ अन्य कारण भी बतलाए हैं जिनके कारण व्यक्ति आत्म सिद्धि की आवश्यकता की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। इन कारकों का विवेचन यहाँ पर है। पहला है, जिस व्यक्ति में पर्याप्त अनुशासन, आत्मनियंत्रण, प्रयास एवं साहस का अभाव होता है। मेस्लो के अनुसार वे व्यक्ति इस अवस्था में नहीं पहुंचता है। कौन सी अवस्था में? आत्म सिद्धि की अवस्था में। इसके बाद जिन व्यक्तियों को बचपन में अत्यधिक तिरस्कार एवं नियंत्रण अथवा अत्यधिक प्यार एवं स्वतंत्रता दी जाती है वे भी इस अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बाद मेस्लो ने बताया ऐसे व्यक्ति जिनमें अपने आंतरिक शक्तियों को विकसित करने पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना या आशंका हो जाती है जिसका समाधान करना उसके वश में नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति भी आत्म सिद्धि की आवश्यकता की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेस्लो ने इसे जोना हम 9 ग्रंथि की संज्ञा दी है। इसके बाद मेस्लो का यह भी मत है कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता अन्य आवश्यकताओं की तुलना में कम प्रबल है, अतः अन्य आवश्यकताओं से ये दब जाती है। इस कारण इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अभिप्रयोग व्यक्ति में विद्यमान नहीं रह सकता। इस प्रकार मेस्लो का मानना है कि उपयुक्त कारणों से सभी व्यक्ति आत्म सिद्धि की आवश्यकता की अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं। कुल मिलाकर अब्राहम मास्लो ने ये 5 ऐसे कारण बताए हैं
जो यहाँ पर व्यक्ति को आत्म सिद्धि की ओर जाने से रोकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब्राहम मास्लो का जो मानवतावादी सिद्धांत है, पदानुक्रम मॉडल है या अब्राहम मास्लो का पिरामिड है, इसकी ये 5 अवस्थाएं इस तरह एक एक स्टेप वाइज अब्राहम मास्लो ने व्यक्तित्व मापन हेतु यहाँ हमें बताइए। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों ये टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK BEड क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।